चाहे आप हिंदुत्व के नाते समझो या काम के नाते समझो, मोदी को 2 बार वोट दिया, 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार है। अब 2 बार मतलब 1 बार भी नहीं करते, दूसरी बार भी नहीं करते, अब तीसरी बार कहाँ तक देखा जाएगा। तो ये मजबूरी है। तो जब धान में गेहूँ जब फसल खड़ी थी तो तेज हवाओं से, बारिश से काफ़ी लहूलुहान फसल हो गई थी। तो तहसील के लोग कुछ आए थे तो उन्होंने अच्छा खासा मुआवजा दिया था। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंडिया ट्रुथ में और मैं मोहम्मद शाहरुख सकलैनी। आज हम बरेली के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं, ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं। चुनावी गहमा गहमी के दौरान हमने देखा कि कल अचानक से मौसम ने करवट बदली और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश यहां पर देखने को मिली थी। बरेली के क्षेत्र में, पीलीभीत के तराई क्षेत्र में, तमाम इलाकों में काफी भारी बारिश का लोग किसानों ने सामना किया है। ऐसे में किसानों को किस तरीके का नुकसान हुआ है, किस तरीके लहलहाते धान के पौधे जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं, इस पर पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे और देखते हैं। चल के एक खेत हमारे सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी तादाद में हमें दिखता है कि यहाँ पर धान गिरे हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक किसान भैया हमारे लगता है कि इन्हीं का ये खेत है और ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने धानों को निहार रहे हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का इनकी फसल का नुकसान हुआ है, किस तरीके की बारिश रही थी कल। ओलावृष्टि के साथ में भारी बारिश की वजह से इनका धान, आप बाकायदा मैं कैमरामैन से कहूंगा कि फसल को दिखाया जाए एक बार कि किस तरीके से फसल जो है वो पकी हुई फसल तेज हवाओं के चलते, तेज बारिश की वजह से जमींदोज हो गई है। और किसानों के जो अरमान थे कि वो फसल को बेचकर, पता नहीं जाने क्या क्या सपने संजोए होंगे कि फसल को बेचकर किसका कर्जा चुकाना है, क्या काम करना है, तो ये तमाम चीजें किसानों की जिंदगी में रहती हैं। लेकिन ये फसल जो है जमींदोज हो गई है, तो इसको लेकर इन किसानों का क्या हाल है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फसल ना दबे, आराम से भैया आना। जी भैया जी ये कल बारिश, कैसी बारिश हुई थी कल? जी, आपका बड़ा धन्यवाद। बारिश तो कल इतनी तेज हुई थी, इतनी हवा चली, इतना पानी गिरा है कि फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कितनी फसल है आपकी, कै बीघे में ये करते हैं? हमारी एक एकड़ से कुछ ज़्यादा होगी और पूरा पानी भरा हुआ है। अब इसको किस तरीके से निकालें, क्या करें, ये तो पूरी बर्बाद है। पूरी फसल बेकार हो गई है। कौन सा धान है ये? ये महीन धान है। महीन धान। इसकी वैरायटी की बात करें, वैरायटी कौन सी है? ये 6444। 6444 वैरायटी का ये धान है। इसकी कीमत क्या लग जाती है मार्केट में? मार्केट में इसकी 35-36 रुपए वैसे कीमत है। 35-36 रुपए क्विंटल के हिसाब से। जी जी। तो क्या लग रहा है कि ये फसल जो बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा सरकार की तरफ से आपको मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर ये तो तहसील सरकार की तो जिम्मेदारी है, बीमा है या कुछ भी है, तो इस चीज़ों पर अगर मिल जाएगी तो हमारी कुछ भरपाई हो जाएगी, नहीं तो हमारे तो जो भी सपने हैं वो तो नष्ट ही नष्ट हैं। लगभग 1 एकड़ की जमीन पर आपकी जो फसल धान की थी वो जमींदोज हो गई है तेज हवाओं के चलते। कई बार ऐसा हुआ है कि तेज बारिश, तेज ओलावृष्टि की वजह से, तेज हवाओं की वजह से किसानों की फसल जो हुआ करती थी वो जमींदोज हो जाया करती थी, खराब हो जाया करती थी। तो क्या उस टाइम पे आपको मुआवजा वगैरह कोई सरकारी तरफ से दिया जाता था? पहले ये जब अखिलेश की सरकार थी तो जब धान में गेहूँ जब फसल खड़ी थी तो तेज हवाओं से, बारिश से काफ़ी लहूलुहान फसल हो गई थी। तो तहसील के लोग कुछ आए थे तो उन्होंने अच्छा खासा मुआवजा दिया था। पिछले साल भी फसल पानी से बर्बाद हुई, उसके बाद दूसरी साल भी बर्बाद हुई, मतलब 3 साल बराबर नुकसानी काश्तकार नुकसान में है। कोई मुआवजा नहीं मिला है। एक बार अगली सरकार में मुआवजा मिला था। तो किसानों का सिर्फ धान की फसल का नुकसान हुआ है या फिर और भी फसलें बर्बाद हुई हैं इस बारिश, तेज बारिश की वजह से? अब इसमें तो हमारा तो यहीं पे ज़्यादातर, हम लोग यहाँ पे हमारे इलाके में धान ही होता है और काफ़ी लोगों के ख़राब हैं और मतलब बारिश से पानी भी भरा हुआ है और डूबी हुई फसल है। अब ये है, इसमें अगर जो 2-4 दिन में अगर इसको नहीं संभालेंगे, उठाएंगे तो ये जम आएगा, ये फिर बेकार हो जाएगा। मतलब कि बालियों से पौधे निकल आएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित हो जाएगा, बीज अंकुरित में बदल जाएगा, तो इसका कोई भाव नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें जो भी लेबर है दोगुनी चौगुनी लेबर लगानी पड़ेगी। एक तो वैसे भी काफी खर्चा। क्या लग रहा है, जैसे कि आप जैसा बता रहे हैं 2-4 दिन में अगर इसे नहीं उठाया गया, नहीं काटा गया तो काफी नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप 2-4 दिन में इसे उठा लेते हैं और ये फसल कटवा देते हैं तो क्या लग रहा है कि जो लागत आई थी वो लागत आपकी इसे बेचकर मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी नुकसान है। ये अभी तो और खराबी हो रहा है, बाकी बाद में ये लेबर जो लगेगी फिर उसका अब हमको दूना तिगना पैसा देना पड़ेगा, भुगतान करना करना। सरकार से आपकी क्या डिमांड है? सरकार से हमारी डिमांड यही है, अगर कुछ सरकार से सहायता मिले, पैसा काश्तकारों को सहायता मिलना चाहिए। बैंक का भी कर्जा है, अब इस हालत में बैंक का कर्जा कैसे चुकाएंगे? बैंक का कर्जा इसे देने में दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आएगी। अब या बच्चे पालेंगे या बैंक का कर्जा देंगे या और खर्चे हैं, फिर इसमें गेहूं की बुवाई है, खाद महंगी है, बीज महंगा है, जुताई महंगी है, डीजल महंगा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप सभी जानते हो। तो जब आपने ये फसल लगाई थी तो क्या कुछ सपने थे कि फसल को काटने के बाद में ये काम कर लिया जाएगा? कुछ आगे कुछ मकान बनेगा या कर्जा थोड़ा बहुत निपटाएंगे, और जो भी है सारी उम्मीदें फसल के ऊपर सारी उम्मीदें हैं। काश्तकारी के अलावा कोई और भी काम करते हैं कोई आप? व्यवसाय नहीं है, और कोई व्यवसाय नहीं है। कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कोई है। नहीं है। तो तमाम तरीके के सपने संजोए थे कि फसल कटने के बाद में ये सारे काम कर लिए जाएंगे। तो अगर अब ये फसल में अगर नुकसान हो जा रहा है, सरकार भी मुआवजा अगर नहीं देती है तो कैसे चलाएंगे काम? अब सरकार को, अब क्या है, आप भी बात कर रहे हो, आप भी अपने माध्यम से पहुंचाओ। अगर सरकार इस पर कुछ करती है तो हम ये है कि किसान के थोड़े बहुत आंसू पूछ जाएंगे, नहीं वरना तो अब जो भी जैसे ये दिक्कतें हैं वो तो सामना है, ये वो तो करेंगे ही करेंगे। क्षेत्र में आपके ही धान की फसल का नुकसान हुआ है और भी काश्तकारों का नुकसान हुआ काफी है? लोगों का नुकसान हुआ है, काफी लोगों को नुकसान हुआ है। आप यहाँ पर आ जाइए अंकल, इधर आ जाइए। काफी लोगों को नुकसान है, हमारा अकेले नहीं है, और बाकी है। और अभी पानी बहुत भरा हुआ है, पानी भी भरा साइड हुआ है। में भरा हुआ है। ये कुछ मोटा धान है वो कुछ बच गया है। एक किसान भाई हमें देख के यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या भैया आप क्या काश्तकारी करते हैं? काश्तकारी करते भैया, सब गिरिए खा ले धान। कितना धान आपका गिरा है, कै बीघे का? धान हमारो 10 बीघा कतैये गिरियो है। कौन सा धान था? मंसूरी। मंसूरी। हाँ, उसमें अब दानों ना पड़ो है, लिकड़ी है वो गिरी था। सब गिर गई है। हाँ। पौधा जो गिर गया है वो दोबारा से खड़ा हो पाएगा, नहीं हो वो पाएगा? कतई नहीं खड़े हो पाए। उसमें क्या है, उसमें नाजो नहीं बाली बाली काट ले, वो भी नहीं है। अच्छा, जो पका हुआ गिरा थोड़ा है, उसको बाली बाली तुम काट सकत थोड़ी बहुत। मगर अब तो कुछ नहीं, इतना लगाए तो लगाई भनके एक दबा को काओ, बहुत ज्यादा घाटा है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी पौधा ही निकला है, बालियां उसमें नहीं होगी। हाँ, एक हाल निकलने को रही है। तो ऐसे में 10 बीघे के धान का नुकसान हुआ है, लागत भी नहीं निकल पाएगी। लागत कहाँ से लिख रहे हैं भैया, वहाँ क्या लिख रहे हैं? तो सरकार से आपकी क्या डिमांड रहेगी? 10 बीघे का नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि और तेज बारिश की हवाओं के साथ होने से आपका जो धान था, पौधा था, वो जमींदोज हो गया है। ऐसे में नुकसान को लेकर सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी, क्या मांगे रहेंगी? भाई जय रही थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए, या है थोड़ा, हाँ थोड़ी बहुत मान लो जो नुकसान हुआ थोड़ा बहुत हमारो आगे को कम से कम कोई हाँ, काम हो जाए, अब- क्यों हो जाए। अब बताओ जी, तो बोनियो भरे बामा नाल करे, बताइए, बात खराब है। तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी फरियाद तक पहुंचेगी? अब आपके माध्यम से भी आप देख रहे हैं, आप भी देखो। अब सरकार से और लेखपाल से भी बात करूंगा, मुआयना करवाऊंगा। अगर कुछ राहत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो अपने घर तो बैठे ही बैठे हैं। क्या है, क्या कर सकते हैं भाई। अब अगर जैसा कि आपने भाई बताया था अभी कि 10 बीघे की फसल पूरी नष्ट हो गई, बेकार हो गई है, जिसमें बालियां भी नहीं आई हैं, पूरा नुकसान हुआ है ये तो। पानी भरी अब हुआ अगर दूसरी फसल जब करेंगे तो दूसरी फसल के लिए किस तरीके से इंतजाम करेंगे? यार भैया, एक कहीं लेना, ब्याज पे पैसे लेंगे। कैसे वो इंतजाम करने चाहिए, अब बौने पेट पालने चाहिए। काश्तकारी के अलावा दूसरा कोई और भी काम कोई करते हैं? काम नहीं है, काश्तकारी के ऊपर है। काश्तकारी के ऊपर है। बहुत खराब हो जाते। अब तो बताओ, कभी मुआवजा मिला है फसल खराब होने पर? हमारे भैया कोई पैसा ना मिले। मिला था अखिलेश सरकार जी, कभी मुआवजा मिला है? में। एक बार मिला था अखिलेश यादव की सरकार में, जो गेहूं में नुकसान हुआ, बारिश हुई थी, उसके बाद में हमारे पूरे गांव को मुआवजा मिला था। मोदी सरकार तो किसानों के लिए काफी राहत का काम कर रही है, किसान सम्मान निधि भी दे रही है, किसानों के कर्जे भी माफ किए थे। तो क्या उम्मीद करते हैं इस बार, जबकि आपकी फसल सारी जमींदोज हो गई है, तो इस पर सरकार की नजर पड़ेगी, तो सरकार से आपको क्या उम्मीद है? किस तरीके के सरकार से आपको फायदा मिलेगा, क्या उम्मीद करते हैं? फायदा के हिसाब से ही मोदी जी को वोट दिया, 2 बार मोदी को वोट दिया। और चाहे आप हिंदुत्व के नाते समझो या काम के नाते समझो, मोदी को 2 बार वोट दिया, 2 बार प्रधानमंत्री में, तीसरी बार है। अब 2 बार मतलब एक बार भी नहीं करते, दूसरी बार भी नहीं करते, अब तीसरी बार कहाँ तक देखा जाएगा। तो ये मजबूरी है। तो अगर कोई किसानों के हित में अगर कोई काम कर सकता है तो अखिलेश यादव से बढ़िया कोई बेहतर नहीं है। अखिलेश यादव से कोई बढ़िया काम नहीं कर सकता। नहीं, मुलायम सिंह जी ने, लेकिन अखिलेश यादव के जमाने में कभी किसान को सम्मान निधि नहीं दी जाती थी। मोदी जी के कार्यकाल में किसान को सम्मान निधि भी दी गई है और कर्जे भी माफ किए गए हैं, सरकार ने माफ किए कर्जे किसानों सबसे के। पहले मुलायम सिंह ने माफ किए थे, उनसे काफी राहत मिली। उसके बाद कांग्रेस ने भी माफ किया, इन्होंने भी किए हैं। तो 2 साल, 2 मतलब 10 पंचवर्षीय योजनाएं भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में पब्लिक ने देखा है। और आगे की बात यह है, अब आने वाला टाइम है चुनाव का या कुछ भी है, तो हर आदमी, हम काश्तकारों को, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम लोगों को केवल ये चाहिए कि हमारा आत्मनिर्भर बने, हमारा विश्वास बने, और हम अपनी फसल से ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी हम लोगों को प्रोडक्ट सब्सिडी दे, या खाद मद्दी है, या बीज है,
तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा राहत फोकस पहुंचनी चाहिए। राहत पहुंचनी चाहिए। बैंक के कर्जे में ब्याज कम होना। आज देखो खेती महंगी है, बोलो कहाँ से लाए, कहाँ से गए हैं? खाद सस्ती होनी चाहिए। अरे और क्या, होना चाहिए था। हाल सस्ती होना चाहिए ना, बहुत महंगी है। तो सरकार से आपको क्या उम्मीद लग रही है कि फसल पूरी बर्बाद हो गई है, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या लग रही भाई, थोड़ी बहुत मान लो इसमें सहायता हो जाए। सहायता हो जाए और क्या है। सहायता राशि यहाँ पर आपने देखा कि हम जिस खेत में पहुंचे थे, लगभग 1 एकड़ की जो फसल है वो सारी की सारी जमींदोज हो चुकी है, क्योंकि कल तेज बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की वजह से किसानों का, काश्तकारों का काफी भारी नुकसान हुआ है। सरकार से भी इन किसानों की अपील है कि इन किसानों की तरफ देखा जाए, रुख किया जाए, इनकी जो फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।